इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। मंदिर और मूर्तियां हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। इनके द्वारा हमारी आस्था की अभिव्यक्ति होती है। अगर ये न होते तो हमारा इतिहास नहीं बनता। इंसान का इतिहास उसकी रचनाओं के द्वारा बनता है। जिस किसी को भी याद किया जाता है तो इसलिए याद किया जाता है कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। भारतीय संस्कृति में धर्मायतनों का अपना बड़ा स्थान है। मंदिर और मूर्तियां धर्मायतन मानी जाती हैं। एक शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव, किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वहां पर क्या होना जरूरी है? किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वहां पर क्या होना जरूरी है? तो गुरुदेव ने कहा कि राष्ट्र के अस्तित्व को बनाए रखना है तो फिर 3 बातें होना चाहिए। क्या? उस राष्ट्र में वहां के धर्मायतन होने चाहिए। क्या? उस राष्ट्र में वहां के धर्मायतन होने चाहिए। दूसरी बात, वहां का अपना साहित्य भी होना चाहिए। और तीसरी बात, उस राष्ट्र में बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात जागरूक नागरिक भी होना चाहिए। धर्मायतन प्रतीक के रूप में खड़े रहते हैं। साहित्य उन प्रतीकों के महत्व को बतलाता है और बुद्धिजीवी वर्ग उन सिद्धांतों को, उन परंपराओं को जीवित बनाए रखता है। जागरूक नागरिक अपने राष्ट्र को जिंदा बनाए रखता है और अगर नागरिक सो जाए, कुछ लेना देना ना रहे, तो जीता जागता राष्ट्र भी सुसुप्ति में चला जाता है। देखिए, भारतीय धरोहरों में कितने बड़े बड़े विशाल मंदिर बने हुए हैं। आराधना भक्ति के केंद्र बने हुए हैं। आवास के लिए गुफाएं बनी हुई हैं। हजारों वर्षों का इतिहास प्रकट हो रहा है। मुनिजन साधना करते हैं, मुनिजन स्वाध्याय करते हैं। उनके आवास निवास के प्रबंध हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। मंदिर अकेला एक हो तो उसे मंदिर कहा जाता है और जहाँ पर एक साथ अनेक मंदिर बने हों
तो उसे क्षेत्र कहा जाता है, तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, अतिशय क्षेत्र कहा जाता है, सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। अतिशय और सिद्ध क्षेत्र के लिए एक मंदिर भी हो तो पर्याप्त है, मंदिर ना भी बना हो तो भी पर्याप्त है। वह क्षेत्र, वह भूमि पवित्र है, वहां पर अतिशय, वहां पर सिद्धि है। लेकिन ऐसे स्थानों पर अगर कोई धर्मायतन बना हो तो फिर बात ही कुछ अलग है। मैंने गुरुवर के चरणों में रह कर के देखा है, सन 1980 से मैं गुरुवर के चरणों में रहा हूँ। गुरुवर अपने चतुर्मास क्षेत्रों पर करते हैं। गुरुवर क्षेत्रों के विकास के लिए मार्गदर्शन देते हैं। क्षेत्र की कमेटियां दानवीर परिवारों के दान से, सौजन्य से, सहयोग से अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, नए मंदिरों को तैयार करते हैं। पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए और साथ साथ नयों का निर्वाण भी होते रहना चाहिए। नए पुरानों का ही जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो पुराने का जीर्णोद्धार कितनी बार करोगे और कब तक करते रहोगे? कहीं ना कहीं तो नए का भी निर्माण करना पड़ेगा ना। आप अपने पुराने वस्त्र के लिए कितनी बार रिपेयरिंग कराते रहोगे? नहीं नहीं, पुराने को संभाल के रखो तो रखो ना संभाल के, हम मना कहाँ कर रहे। लेकिन कब तक संभाल करके रखोगे? पुराना पुराना होते होते अपने आप क्षरण को प्राप्त होगा। तो पुराने की संभाल रख करो। क्या? पुराने की संभाल करो, लेकिन समय के अनुसार नए का निर्वाण भी करो। पुराने की संभाल करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराना हो गया तो फेंक दो, पुराना हो गया तो फेंक दो, नहीं। पुराने की संभाल करो, लेकिन पुराने के साथ साथ नए का निर्वाण भी करो। नया तैयार होगा तो उसकी परंपरा नए तरीके से चलेगी। पुराने को संभाल करके रखोगे तो पुराना पुराना इतिहास आपको याद आएगा। इस तरह से गुरुवर को देखा कि गुरुवर क्षेत्रों का चयन करते हैं। चतुर्मास के लिए प्राय क्षेत्रों को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि गुरुवर का कहना ये रहा कि भैया अपने को अपनी चर्या में प्रशस्तता, भीड़ भाड़, शोर शराबा, कोलाहल ज़्यादा नहीं। अगर हुआ भी तो आयोजन के दिन, समारोह के दिन हो जाएगा। अगर हुआ भी तो सुबह सुबह आहार दान तक के लिए हो जाएगा। और जैसे ही महाराज जी सामयिक को बैठे, श्रावक वापस अपने अपने घर चला जाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों के महत्व को देखते हुए क्षेत्रों में प्राचीनता का संरक्षण हो, जीर्णोद्धार होता रहे और नयों का निर्माण हो, इस बात पर आचार्य श्री ने बहुत जोर दिया। सन 1980 में सबसे पहले मुक्तागिरी में आने का योग बना। मुक्तागिरी की श्री वृद्धि हुई। खजुराहो में पंचकल्याणक के लिए आचार्य श्री पहुंच गए। पंचकल्याणक में क्षेत्र का विकास हुआ। कुंडलपुर में रुक गए कुछ समय के लिए, कौनी जी में प्रवास किया शीतकालीन। कौनी जी क्षेत्र का उद्धार हुआ। ऐसे हर वर्ष नए नए क्षेत्र, नए नए क्षेत्र, नए नए मंदिरों से जुड़ने का अवसर मिलता है। नैनागिरी क्षेत्र, सम्मेद शिखर जी क्षेत्र, बोहरीबंद क्षेत्र, थुबोंजी क्षेत्र, कितने सारे स्थानों को आचार्य, मड़िया जी जबलपुर क्षेत्र, बहुत सारे स्थानों को चुना। बीनाबारे क्षेत्र अपनी साधना स्थली बनाया। तो ऐसे क्षेत्रों पर अगर गुरु आचार्यों का प्रवास हो गया तो क्षेत्रों में चमक आ जाती है।
पहले देखो क्षेत्रों पर माली और पुजारियों का भी पर्याप्त प्रबंध नहीं हो पाता था, क्षेत्रों में उतनी आमदनी भी नहीं थी, आवागमन भी कम थे। लेकिन अब इन दिनों में क्षेत्रों की आवक बढ़ गई, यात्रियों का आवागमन बढ़ गया और माली पुजारियों का अच्छा इंतजाम होने लगा। माली पुजारियों को भी अच्छे तरीके से सहयोग मिलने लगा, वो सेवक उत्साह से काम कर रहे। एक बार किसी विद्वान ने गुरुवर आचार्य सिंह से पूछा कि आचार्य सिंह, आपने तो चतुर्मास में रह के इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दिया, आपने तो मंदिरों का बड़ा बड़ा काम करा दिया। तो आचार्य सिंह कहने लगे, मैंने कोई काम नहीं कराया, मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं। तो आचार्य सिंह, लेकिन आपके चतुर्मास में इतना काम तो हो गया है, मंदिरों में चमक धमक आ गई है, मंदिर ठीक ठाक हो गए हैं, जहाँ से बारिश का पानी आता था वो बंद हो गया है, नीचे अच्छे फर्श टाइल्स लग गए हैं, ये कैसे हो गया? तो आचार्य सिंह बोले, मैं नहीं जानता कैसे हो गया। तो आचार्य सिंह, हुआ तो है चतुर्मास में। अरे बोले, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो केवल एक काम करता हूँ, वंदना करने के लिए निकलता हूँ, सभी मंदिरों की वंदना करता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। और मुझे वंदना करते समय जो मंदिर सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिखता है, जहाँ पर ज़्यादा फर्श उबड़ खाबड़ रहता है, मैं उसी मंदिर में जाकर के बैठ जाता हूँ, उसी मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ। आप जैसे धनी मानी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, वंदना करते हैं और फिर देखते हैं, अरे इतने बड़े महाराज जी ऐसी जगह पर बैठे, इतने बड़े महाराज जी ऐसे मंदिर में बैठे, मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है, फर्श स्थिति ठीक नहीं है। और फिर सभाएं होती हैं, कमेटी वाले अपनी बात रखते हैं कि भाई मंदिरों का जीर्णोद्धार करना है, हमारे को सुधार करना है, आप लोग प्रभावित होकर के दान देते हो, आपके दान के सहयोग से मंदिरों का काम हो जाता है। अब आप बताओ, मैं काम कर रहा हूँ या आप काम कर रहे हो? हाँ हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छी बात है। एक रविवार को एक मंदिर, उस मंदिर का काम हुआ, वंदना करने निकले, रविवार पुनः आने को है, एक और कोई दूसरा मंदिर देख लिया, उसमें जाकर के रविवार के दिन बैठ गए। अब श्रद्धालु आएंगे, अरे ये मंदिर भी ठीक नहीं है, यहाँ भी ये जरूरत है, उस मंदिर का काम हो गया। भैया, मैं तो केवल बैठता हूँ और आप सबके द्वारा ये काम होता रहता है। कितने अच्छे तरीके से आचार्य श्री ने समाधान दिया। ऐसे क्षेत्रों की वंदना करना, ऐतिहासिक धरोहर को समृद्ध करना, कुंडलपुर पुराने समय का और आज के समय का कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई तुलना नहीं कर सकता। जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, इसलिए ऐसे क्षेत्रों की वंदना करो, दर्शनों का लाभ लो। भजन गाने वाले गाते हैं, नर्तन रत्न अमोल इसे पानी में मत डालो, इसे पानी में मत डालो, तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो सम्मेद शिखर चालो, ए जी चलो सम्मेद शिखर चालो, तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। नर तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डालो। ये मनुष्य पर्याय अनमोल रतन है, इसे पानी में मत डालो, तीरथ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। क्या बात है। सम्य शेखर का वर्णन भी कितना अच्छा किया। उतरत चढ़त पहाड़ न चंचल,
मन इत उत डोले, उतरत चढ़त पहाड़ न चंचल। मन इत उत डोले, बूढ़ो बालक एक ही सुर में जय पारस बोले। मधु सो मधुवन लासानी, शीतल और गंधर्व झरे जहाँ अमृत सो पानी। यहाँ जल पी के शांति पालो, यहाँ जल पी के शांति पालो। तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। तीरथ कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गालो। अब बताओ, ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी हैं। ये सम्मेद शिखर की चर्चा हो गई, पावापुर की चर्चा, चंपापुर की चर्चा, राजगृह की चर्चा, मंदारगिरी की चर्चा। कितनी चर्चाएं हैं, कितने क्षेत्र हैं, सब अद्भुत हैं, सब अनुपम हैं। ऐसे क्षेत्रों की वंदना करना, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करना। ये कृत्रिम और अकृत्रिम जिनालय वीतरागता के आधार हैं, वीतरागता के पोषक हैं। चाहे शाश्वत जिन बिंब हो और चाहे किसी के द्वारा बनाया गया जिन बिंब हो, जिन बिंब ही है। वीतरागता रग रग से उभरती है, रग रग से टपकती है। ऐसे वीतरागी जिन बिंबों को और जिन बिंब जहाँ विराजमान होते हैं, ऐसे जिनालयों को, और जहाँ अनेक जिनालय होते हैं, उन क्षेत्रों के लिए याद करो। आहार जी, पपोरा जी, कैसे कैसे क्षेत्र हैं। छोटे छोटे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं। अभी वर्तमान में सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक कितना बड़ा सहस्रकूट जिनालय के साथ खड़ा हुआ है, प्रतिष्ठित हो गया है। यहाँ पर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर, रेवा नदी के किनारे, वहीं पास में सिद्धवरकूट है। 52 गजा बड़वानी, मांगी तुंगी, श्रवण बेलगोला, कुंभोज बाहुबली, सद लगा के शांतिनाथ भगवान कर्नाटक बेलगांव में सद लगा। और दक्षिण भारत के अनेक तीर्थ, अनेक क्षेत्र, और अभी वर्तमान में गुरुदेव विराजमान हैं चंदगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में। कहाँ? चंदगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र में रामटेक है, कुंथलगिरी है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों की वंदना करना वीतरागता और जिन शासन के वैभव को ये समृद्ध करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर कहीं कोई मंदिर बना है, अगर कहीं कोई क्षेत्र बना हुआ है, तो अपने आप में उस स्थान की प्रसिद्धि भी बढ़ती है। और ऐसे प्रसिद्ध स्थान हमारे को साधना में सिद्धि दिलाने वाले होते हैं, साधना की सिद्धि बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से जिन वयन धम्म चेय, जिन पडिमा किट्टिमा किट्टिमया, जे बिराहिया खलू, मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। यह सभी मेरे दोष। अगर इन सब की विराधना की हो, भावों से आसाधना की हो, अनादर किया हो, योग्य विनय ना की हो, तो यह मेरे सभी दुष्कृत मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित,
रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।